नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को जो ये फेस्टिव सीजन है उससे अब थोड़ा सा जो पढ़ाई की तरफ की यात्रा है आप लोगों ने वो शुरू कर दी होगी और धीरे धीरे चीज़ों का करते रहो रिवीजन। मैं एक छोटा सा नियम बता देता हूं आपको। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास 2 घंटे होंगे तो ही हम पढ़ने बैठेंगे। आप एक नोट्स की कॉपी रखो और जब आपके पास 5 मिनट भी खाली है ना, एक बार देख लिया खोल के। एक उसमें चाहो तो एक कागज रख सकते हो जो बुक मार्क का काम करेगा। अभी यहां तक देख लिया, अब अगले पेज पे बढ़ जाएंगे, फिर अगले पे बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं है, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास 10-10 मिनट की तो मौके 5 बार आए दिन में कि हम खाली हैं कुछ काम करते करते, लेकिन 1 घंटे हम खाली हैं ऐसा एक भी बार नहीं आया। तो उस मौके को भी भुनाना है। आप देखोगे वो 10-10 मिनट के अगर आपने पांचों मौके यूज कर लिए तो आप 50 मिनट पढ़ लोगे। हाँ है ना, कैसे मान लो घर वालों ने जंगल भेज दिया, कोई काम बता दिया, तो उस काम के बीच में भी जो टाइम है कम से कम एक चीज ऐसी रखो कि वहां पे चाहे तो मेरे ये नोट्स ही हैं जीएस के, ये वाला टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है, इसको बार बार रिवाइज करना मेरे लिए जरूरी है, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो वहां वो 5-5 मिनट के जो गैप मिले हैं ना आपको, उनका भी यूज करो। आपकी पढ़ाई, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप समय का बहुत बेहतर यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है, शुरू कर देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न जैसा कि आप जानते हैं हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक वर्ड क्यों जोड़ते हैं हम? क्योंकि सिविलियन है, ये किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए नहीं दिया जाता। ऐसे नहीं कि डिफेंस के लिए दिया जा रहा हो, ये किसी बहादुरी के लिए नहीं दिया जा रहा है हमें। सिविल यानी कोई भी नागरिक, ध्यान रखना है, और मिला तो विदेशियों को भी है, जो कुछ सर्वोच्च लेवल का कर दे, कुछ बहुत उत्कृष्ट कर ले, बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल का कुछ योगदान अगर वो देश के लिए दे किसी भी क्षेत्र में। अब किसी भी क्षेत्र में, पहले 4 क्षेत्र काउंट किए हुए थे, तो उसको फिर भारत रत्न पुरस्कार मिल जाता है। एक तरह से कह सकते हो हमारा वैसे ओवरऑल भी सर्वोच्च ही पुरस्कार है, पर क्योंकि हमने डिफेंस के लिए अलग पुरस्कार कर रखे हैं तो वहां पे डिफेंस में हमको परमवीर चक्र सबसे ऊपर मिल जाता है और सिविलियन अवार्ड में हमें ये भारत रत्न सबसे ऊपर मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे ऊपर मिल जाता है। तो देख लेते हैं एक बार ये भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो सवाल कैसे बनेगा ये भी बता रहा हूं मैं आपको कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप कहोगे जी भारत रत्न है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तारीख है 2 जनवरी, बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, पर 1954 आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए। 1954 में यानी 1954 में, ऑन 2 जनवरी 1954 ये जो है हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये हुआ था, याद रखना है, 2 जनवरी 1954 में। तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 से हुई। तो 1954 ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1954 इसकी शुरुआत मेरे भाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक बार। पुरस्कार बिना भेदभाव के मिलता है, उच्चतम क्रम की, उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा, तो एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा। असाधारण तो हो ही, लेकिन सबसे ऊंची श्रेणी की हो, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की हो मेरे भाई, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की हो, यह भी हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए, यह पहले 4 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, कला में, साहित्य में, विज्ञान में और सार्वजनिक सेवाओं में। यानी आर्ट के लिए कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, और पब्लिक सर्विसेज यानी सार्वजनिक सेवाओं के लिए दिया जाता था। ठीक है, पर अब ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। वर्तमान में ये किसी भी क्षेत्र में उच्चतम क्रम की उत्कृष्ट सेवा,
यानी कि एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अगर कोई करता है तो उसको दे दिया जाता है। ठीक है, उसको ये दे दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? बेटा मैं लास्ट में ही आपके सवाल ले पाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि कई बार हम ऐसा हो जाता है कि सवालों के चक्कर में हम टॉपिक पे ही ध्यान नहीं दे पाते। तो रोज हम ऐसे करेंगे कि लास्ट के 2-3-4 मिनट बात करेंगे, वहां बच्चे की मर्जी होगी, वो जाना चाहता है तो चला जाए, वो रुकना चाहता है तो रुक ले। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बीच में कोई कमेंट मैं नहीं लूंगा, बुरा मत मानिएगा, उससे पढ़ाई प्रभावित होती है। और मेरे लिए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी पढ़ाई ही सर्वोच्च होनी चाहिए। तो भारत रत्न 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन देता है ये क्लियर होना चाहिए आपको। भारत के राष्ट्रपति देते हैं 26 जनवरी को। और यह भी पता होना चाहिए कि जो समिति एक होती है, कमेटी, वो जो कमेटी भारत रत्न की सिफारिश करती है, रिकमेंडेशन करती है कि इनको दे दो। राष्ट्रपति ऐसे खुद नहीं करते कि मेरा मन कर रहा है यार ये तो मैं रोहित को दे दूं, क्या मानसी को, क्या ओम प्रकाश को दे दूं, क्या छवि को दे दूं, क्या अंश को दे दूं, क्या विपिन को दे दूं मेरे भाई, क्या विपिन को दे दूं? तो ऐसे नहीं। क्या अमित कुमार को दे दूं? तो ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री की जो एक कमेटी होती है उसमें प्रधानमंत्री चीफ हैं, वो कमेटी सिफारिश करती है कि जी प्रियांशु गौतम को दे दो या शिवम मौर्य को दे दो। ठीक है, इस तरह से वो सिफारिश करती है मेरे भाई। क्या करती है? सिफारिश। तो उनकी सिफारिश पे, यानी उनकी अपनी मर्जी नहीं है कि मैं किसी को भी दे दूं, एक कमेटी की सिफारिश। और वो वैसी सिफारिश नहीं है, वो वैसी सिफारिश नहीं है कि जी ये मेरा जानकार है, इसे पुलिस में भर्ती कर दो। वो वैसी सिफारिश है कि जी हम इनका नाम रिकमेंड करते हैं, ये योग्य हैं इसके लिए। जैसे आप असलियत में जब भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हो, इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में पास होने का मतलब है कि वो सिफारिश कर रहे हैं कि हाँ जी ये पास होने लायक हैं, इनको दे दो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भारत रत्न 26 जनवरी को मेरे भाई ध्यान रखना है, भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। अब ये जो भारत रत्न है एक तरह का मेडल जैसा ही मान लो, जैसा मेडल होता है। मेडल आपने अक्सर गोल देखे होंगे, लेकिन हमारा जो भारत रत्न है वो पीपल के पत्ते के आकार का है। पीपल के पत्ते के आकार का है बेटा, ध्यान रखना है। निकिता को भी दे देते हैं ना। चलिए, फीते का रंग सफेद, निकिता आपको भी भारत रत्न मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो फीते का रंग होता है सफेद, फीते का रंग भी पूछा गया है। और अलीपुर की टकसाल में बना है, कलकत्ता के पास है अलीपुर, अलीपुर की टकसाल में। जहां टकसाल वो जगह है जहां पे धातुओं से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे सिक्के भी वहीं पे क्या किए जाते हैं, ढाले जाते हैं मेरे भाई। तो हमें अब तक जो हमने सीखा मेरे भाई, अब तक हमने सीखा है कि बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। पहले कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा यानी आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक अफेयर्स तक दिया जाता था। 11 में कर दिया कि मानव जो प्रयास जो है मानव का बहुत बेहतरीन होना चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो। ठीक है, तो ये कर दिया गया। और भाई फिर 26 जनवरी को दिया जाता है, ये 15 अगस्त को नहीं दिया जाता, याद रखना। जब आप वीरता के पुरस्कार पढ़ोगे तो वहां एक भेदभाव नहीं, बदलाव, सॉरी भेदभाव नहीं बदलाव आएगा कि वो दोनों टाइम दिए जाएंगे, वो 26 जनवरी को और 15 अगस्त को भी, यानी गणतंत्र दिवस को भी और स्वतंत्रता दिवस को भी दिए जाएंगे। तो याद रखना है भाई, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है, पीपल के पत्ते के आकार का, और जिस उसमें ये मेडल डला होता है वो फीता होता है सफेद रंग का मेरे भाई। ठीक है, सफेद रंग का, ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई ये बनाया जाता है कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में। ये बंद हो गया था एक बार बीच में, तो आपको ये भी दिमाग में रहना चाहिए। 1977 में बंद हुआ, 80 में फिर शुरू हुआ। 78 और 79 इन 2 साल ये नहीं दिया गया। 1978 और 1979 में ये नहीं दिया गया था। 1978 और 1979 में नहीं दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा
1977 में बंद कर दिया गया था। कितने में? 1977 में बंद कर दिया गया और ये फिर से शुरू किया गया 1980 में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। हुआ यूं था कि 1977 में 1977 में क्या हुआ मेरे भाई? जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार का ये कहना था कि कांग्रेस के लोग तो खुद को ही दे देते हैं भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी खुद को दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने भी खुद को दे दिया। तो जब इस तरह की बातें उठी तो मतलब इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, क्या भारत रत्न रह गया फिर ये। इस वजह से ये उस टाइम पे बंद किया गया। लेकिन वापस जब कांग्रेस की सरकार आती है, और आपको याद होगा या आप पढ़ोगे आगे कि इसलिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है तो यहां जो एक पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी, जो 74 से 79 तक चलनी चाहिए थी, वो भी 78 में ही बंद हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेके 79, 5 साल चलनी चाहिए थी, 74 से 79, लेकिन वो 78 में ही डिसकंटिन्यू कर दी गई थी जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि हम अपने हिसाब से करेंगे चीजें, ठीक है। लेकिन फिर से वापस आई सरकार 1980 में कांग्रेस और उसने फिर से शुरू कर दिया। तो कभी कभी पूछा जाता है ये किस सरकार के द्वारा बंद किए गए और ये कब बंद रहे? तो 78 और 79 दोनों में ये बंद रहे थे। किस में रहे थे मेरे भाई? 78 और 79 में ये बन रहे थे। वरीयता क्रम में स्थान पूछा जाता है। वरीयता का मतलब है अगर सारे लोग हों तो किसको प्राथमिकता मिलेगी, किसको सबसे ऊपर का सम्मान मिलेगा। अगर हमारे घर में सारे लोग खड़े हुए हों और एक कुर्सी आए, हम कहीं गए हुए हैं और एक कुर्सी आए, तो घर में कौन पहले बैठेगा? जो बड़े हैं, दादाजी। और अगर दादाजी के भी बड़े भाई साथ में है तो फिर वो बैठेंगे मेरे भाई। दूसरी कुर्सी आई, फिर वो दादाजी बैठ जाएंगे। तीसरी कुर्सी आई तो फिर ताऊ जी बैठेंगे। चौथी आई तो पापा बैठेंगे। पांचवी आई तो चाचा बैठेंगे। यानी कि सम्मान किसका है घर में ज्यादा। तो ऐसे ही वरीयता यानी किसको ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो अगर भाई पूरा देश है खड़ा हुआ और एक कुर्सी है तो प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे, दूसरी है तो राष्ट्रपति जी जो के, उनके बाद उपराष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे, तीसरी है तो प्रधानमंत्री और उसके बाद भैया राज्यपाल रहेंगे। तो पहले आप ये चार तो याद रख लो। प्रेसिडेंट पहले नंबर पे है, वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे, प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे है मेरे भाई, राज्यपाल चौथे में, और ये 7A में है भारत रत्न के प्राप्तकर्ता। ऐसे ही तो कभी कभी पूछा जाता है 7 या 7A जो भी आए ऑप्शन में, अगर 7A नहीं है और 7 है तो वही हमारा उत्तर होगा कि भारत रत्न के प्राप्तकर्ता का वरीयता क्रम में कौन सा स्थान होता है। अगर ऑप्शन है 7, 7A, 7B, 8 तो हम 7A ही करेंगे। लेकिन ऑप्शन है 6, 7, 8, 9 तो फिर हमें 7वां करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? 7वां करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, यह सवाल बनता है यहां से बहुत महत्वपूर्ण सवाल, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मेरे भाई कि 1954 में 3 व्यक्तियों को 1954 में सबसे पहले मिला था। हमने शुरू किया था 2 जनवरी 1954। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954, याद है ना आपको? शुरुआत 2 जनवरी 1954। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया, गणतंत्र दिवस के अवसर पे ही दिया गया होगा। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को कौन कौन है, इनके नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। नंबर 1 एस राधाकृष्णन, नंबर 2 सी राजगोपालाचारी, नंबर 3 सीवी रमन। कौन है ये? सीवी रमन। तो याद रखना है सीवी रमन पहले साइंटिस्ट हैं, पहले साइंटिस्ट हैं ये। जब 3 ही व्यक्तियों को मिला है, इनमें से एक ही साइंटिस्ट है, तो ये पहले वैज्ञानिक हो जाएंगे मेरे भाई। इन्हें नोबेल भी मिला था, हमने कल ही पढ़ा, 1930 में इनको नोबेल भी मिला था। इनको एक लेनिन शांति पुरस्कार होता है, वो भी मिल चुका है, लेनिन शांति पुरस्कार मेरे भाई। 7 नंबर घिर गया था, बाद में कुछ जोड़ते हैं जब संविधान में संशोधन करके, तो उसे कैपिटल ए नाम दे देते हैं।
कि भाई इसको कहाँ फिक्स करें, यहां कर लो। मान लो बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अब फिर वहीं उन्हीं में एक बीच में कुर्सी घुसा देते हैं ना कि भाई इनको तो पहली लाइन में ही बैठाना है, पहली में ही बैठाना है, कैसे करें? अरे थोड़ी थोड़ी अपनी कुर्सियां साइड में कर लो, एक कुर्सी यहीं पे, या सोफे पे दो लोग पहले बैठे हुए हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी जगह कर लो, मैं भी बैठ जाता हूं। तो ऐसे ही भारत रत्न के विनर को बाद में फिक्स किया गया, क्योंकि आपको पता है इनकी स्थापना ही कब हुई है? 1954 में। संविधान बन गया था 1949 में, पूरी तरह से लागू हुआ 1950 में। तो तब इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहां पे, तो इनकी कुर्सी बाद में डाली गई है, इसलिए 7A है, इसलिए 7 नहीं है, 7A है। समझ में आ गया? नहीं आया अभी भी? ठीक है बेटा, चलिए। तो एस राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। बेटा दोनों नाम नहीं आएंगे या तो तीनों आएंगे, ये तीनों ही पहले माने जाएंगे। इनमें कोई भी ऐसे नहीं है कि इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, ये तीनों ही पहले हैं। या तो ये आएगा इनमें से कौन सा विजेता है, और 3 नाम अलग रहेंगे और एक नाम इनमें से कोई भी दे दिया जाएगा, या ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर इन तीनों को देंगे और चौथा नाम कोई और दे देगा। सवाल कैसे बनेगा? 27 तारीख से प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है यूट्यूब पे, है ना? तो थोड़ी देर उसे देख लिया करना, मैं 40 मिनट से पहले खत्म करूंगा उसे, ठीक है? तो याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहली बार के विजेता 1954, ठीक है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, और सीवी रमन को ना केवल ये बल्कि लेनिन शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कौन से भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें लेनिन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न तीनों मिल चुके हैं? तो आप सीवी रमन का नाम लगा दोगे मेरे भाई, ठीक है? सीवी रमन को नाम लगा दोगे, ठीक है? क्लियर है मेरे भाई? आगे देखो, ये हो गए पहले विनर्स, ठीक है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1955 में पंडित नेहरू, तो साल भी याद रखनी है इनकी, 1955 में पंडित नेहरू अब उस टाइम पे प्रधानमंत्री भी थे। और आप ये भी कह रहे हो कि कमेटी जो है किसका जो नाम सिफारिश करती है उसके चीफ भी प्रधानमंत्री हैं, तो जनता पार्टी सरकार ने इसीलिए बोला, जनता पार्टी सरकार का यही कहना था कि जी आप प्रधानमंत्री रहते हो, अपने कार्यकाल में ही आप ले लेते हो, ये था, ठीक है? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला, लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल में नहीं मिला, उस दिन ही दूसरे राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने दिलवाया, ठीक है? चलिए, तो 1955 के विजेता हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं, हमें ये दिमाग में रखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना, जिन्हें भारत रत्न मिला। तो सीधी बात है, वैसे भी इतने लंबे टाइम ये रहे थे तो इन्हीं को पहले मिलेगा, बाकी किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत नाम के व्यक्ति आए, ये पहले सीएम थे यूपी के, और इनको 1957 में मिला, 1957 में। सवाल बनेगा या तो साल का, या पूछेगा उत्तर प्रदेश के पहले सीएम जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन थे, यानी भारत रत्न पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सीएम रह चुके हैं, तो हमें बताना है कि जी जीबी पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत को शॉर्ट में जीबी पंत कहते हैं, और इनके नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी आपने सुना होगा कि पंत हॉस्पिटल, पंत हॉस्पिटल, वो इन्हीं के नाम पे है, जीबी पंत के ही नाम पे है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, तो 1955 के विजेता हैं बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू बेटा, खुशबू बेटा थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम, यूपी के पहले सीएम मेरे भाई। 1958 में मिला ये महर्षि धोंदो केशव कर्वे, घबराना मत, अभी खत्म होते होते क्लास इसको करवा दूंगा, याद है ना? तो धोंदो केशव कर्वे को, और इनकी खास बात थी कि इन्हें ये 100वें जन्मदिन पे मिला, 100वें जन्मदिन पे मिला है महर्षि धोंदो केशव कर्वे को मेरे भाई। 1962 के विजेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। अब ये जिस टाइम इन्हें दिया गया तब ये राष्ट्रपति इन पद निवृत्त हो गए थे, यानी जिस दिन ये दिया गया ना उस दिन दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में, मेरे मन में भी आया, पिछली क्लास में एक बच्चे ने पूछा कि जी ये तो उस टाइम वही होंगे राष्ट्रपति, ये नहीं थे, उसी दिन दूसरे राष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने शपथ ले ली थी, तो उनके टाइम पे, है ना, इनको मिला है। तो 1962, क्योंकि बच्चा फिर ये भी कहेगा जी यही देने वाले यही लेने वाले, पर सेम डे है, जिस दिन इनका कार्यकाल खत्म हुआ उसी दिन इनको मिला, पर उसी दिन दूसरे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी शुरू
हो गया था। ठीक है, इस पे मुझे काफी रिसर्च भी करनी पड़ी। तो 1966 के विजेता फिर आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण किस लिए है कि पहली बार किसी व्यक्ति को मरने के बाद भारत रत्न मिला। मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार किसी व्यक्ति को मिला। ठीक है, पहली बार मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो देखो महत्वपूर्ण चीजें हैं। 55 में पंडित नेहरू, 57 में गोविंद वल्लभ पंत, 58 में महर्षि दोंदो केशव कर्वे, 62 में हमारे जो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो पहले पोस्थ्यूमस हैं। जब ये पुरस्कार बना था तब ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि मरने के बाद भी दिया जाएगा, पर अगले ही साल 1955 में डिसीजन लिया गया कि भारत रत्न जो है मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, और इसीलिए 1955 के उस डिसीजन के आधार पे इनको 1966 में भारत रत्न मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब तक कुल मिला के 18 लोगों को मरणोपरांत। अब इस पे भी बहुत सारा क्या है, डाउट है। एक दिन मैंने गूगल का जेमिनाई है, इसका चैट जीपीटी है ओपन एआई कंपनी का, इन सब में डाला, सब में अलग अलग बताता है, किसी में 20, किसी में 19। फिर मैंने जो नाम मैंने लिस्ट मांगी कि आप किस किस को मरणोपरांत मानते हो, तो उस लिस्ट को मैंने फिर क्रॉस चेक किया। उस क्रॉस चेक में 2 नाम, जिसने 20 बताया था तो 2 नाम ऐसे मिले कि ये तो नहीं है। मैंने पहले उसमें एक नाम डाला, उसमें ऐसे ही पूछ लेते हैं जैसे जनरल पूछते हैं। मैंने कहा जी आपने कहा है चैट जीपीटी साहब कि ये तो मरणोपरांत है, पर इनको तो मरने से पहले मिल रखा है, इनकी तारीख पहले है, मरने की तारीख बाद में है इतिहास में, क्योंकि ये छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, ये सारे इतने बड़े आदमी हैं, इनकी एक एक डेट हर जगह लिखी हुई है। तो फिर उसने कहा हाँ जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ये ठीक है, ये मरणोपरांत नहीं था। फिर मैंने दूसरा नाम भी डाला, वो कह रहे हाँ जी आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है इसे, ये भी मरणोपरांत नहीं था। मैंने कहा अगर मैं ही सब कुछ पकड़ रहा हूं तो तुम काहे को आए हो इधर, तुम्हारा क्या काम है भाई। तो याद रखना है कभी कभी हमारी वो चीजें भी गलत हो जाती हैं, है ना। तो 18 लोग ही हैं ऑफिशियली, 18 लोग। अब या तो वो ऐसा आंकड़ा ही नहीं दे आसपास का, वरना तो फिर लड़ने वाली बात आएगी तो उन लोगों से लड़ा जा सकता है, क्योंकि 18 तो मैंने बिल्कुल क्रॉस चेक करके देखे हैं बेटा, बिल्कुल क्रॉस चेक के। ठीक है, हाँ ये 19 भी मिलेगा कहीं आंकड़ा, 20 भी मिलेगा, नहीं। हिमांशु 14 को मिला था, 2024 से पहले जो विजेता थे ना तब तक 14 थे, पर 24 में जिन 5 लोगों को दिया गया उनमें से 4 मृत हैं आज की डेट में, इसलिए अब वो लोग कितने माने जाते हैं, 18 माने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, 18 ही रहेंगे बेटा, 18 ही रहेंगे। और ऑप्शन 18 ना हो, वहां 19 हो तो 19 कर देना बेशक, क्योंकि फिर वो जो सबसे नजदीकी है ना। तो 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार ये मरणोपरांत दिए जाते हैं, अब तक 18 लोगों को दिया गया है। अब हमने पढ़ा था अब तक क्या, 1955 में हमने पढ़ लिया 54 में 3 लोगों को, 55 में हमने पंडित नेहरू को पढ़ लिया, 57 में हमने जीबी पंत जी को पढ़ लिया, 1958 में हमने महर्षि धोंदो केशव कर्वे को पढ़ लिया, 1962 में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ लिया, 1966 में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किनको, अब हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला, इनकी साल भी याद रखनी है। इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मदर टेरेसा, उनको 1980 में मिला। कब मिला, 1980 में। और आपको याद होगा इनको 1979 में नोबेल मिला था, 1979 में नोबेल मिला था, 1979 में नोबेल मिला था, याद रखना है। ठीक है, तो इनको 1979 में, तो फर्स्ट विमेन कौन है, इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 1971 में मिला, मदर टेरेसा को 1980 में। फिर 2 विदेशी आते हैं, पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में, और यह सवाल बहुत बनता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। और ये लाल सीमांत गांधी जिसे कह देते हैं हिंदी में, और ये लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं,
लाल कुर्ती आंदोलन से बेटा ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी इनको कहते हैं, और ये लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। हाँ, वो मिलेगा आपको, विधान चंद्र रॉय भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। पहले में एक बहुत जो महत्वपूर्ण है ना, बहुत, उनको ले लिया है मैंने। ठीक है, अब इसी के बाद एक बार हम पहुंचते हैं आगे तक, फिर और थोड़े से भी करवाऊंगा, तो 2 बार में आपको ना बहुत अच्छे से जमा हो जाएगा चीजें। तो 1980 हो गया, 1987 हो गया। 1990 में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर याद रखने हैं आपको, नेल्सन मंडेला और डॉक्टर अंबेडकर। इन दोनों की साल जब भी पूछी जाएगी तो आपको बताना है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर और मेरे भाई नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं। इनसे पहले 1987 में हम अभी पढ़ रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती आंदोलन, सीमांत गांधी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। नेल्सन मंडेला को 93 में नोबेल भी मिला, पर इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले भारत रत्न ही याद करना है, क्योंकि वो भारत के तो है नहीं कि भाई उनका नोबेल भी हमें जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताओ बच्चे, वही जल्दी बताओ, ये पाकिस्तान के थे अफगानिस्तान के? खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान के थे अफगानिस्तान के? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 1990 में मिला है डॉक्टर अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को। 80 में मिला था मदर टेरेसा को। 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को। 1966 में किसको मिला था? तो मेरे भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, सरहदी गांधी भी कहते हैं मेरे भाई। खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी, हाँ आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, मतलब हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? नेल्सन मंडेला को 1993 में। अच्छा, अब 1991 में आ जाओ। 91 के भी 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। महत्वपूर्ण जरूर आपको पता होना चाहिए। 91 में राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 महत्वपूर्ण नाम आएंगे। आपसे पूछा जाएगा राजीव गांधी को कब मिला? 1991 में, ऐसे याद होना चाहिए। सरदार पटेल को 1991 में, डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में, खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, और मेरे भाई एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। ऐसे ऐसे एक एक आदमी जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं, जिन्हें मैं पहले पढ़ा रहा हूं, ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, तो 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई गायिका हैं। हमारे यहाँ 2 मुख्य संगीत हैं जब हम पढ़ेंगे, एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरा है कर्नाटक संगीत, कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक साउथ वाले एरिया में चलता है। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी क्योंकि नीचे वाले एरिया से ही आती हैं, तो इनका है ना साउथ, हमारे मैप पे जो नीचे है, नीचे वाले एरिया का मतलब है मेरा यहाँ, जो हमारे मैप को जब हम देखते हैं तो नीचे दिखाई देता है, तो साउथ वाले उससे जुड़ी हुई हैं कर्नाटक म्यूजिक से। और वो पहली गायिका हैं, यानी जब भारत रत्न किसी गायक को मिला पहली बार, तो वो एमएस सुब्बुलक्ष्मी को ही मिला। किसको मिला? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को ही मिला मेरे भाई, जब वो पहली बार मिला था। और ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, और लोग लता मंगेशकर करके आते हैं, लता मंगेशकर मेरे भाई। ठीक है, लता मंगेशकर। चलिए बेटा, इसकी प्रैक्टिस के लिए ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी के में बहुत फैक्ट हैं, बहुत फैक्ट हैं, तो इसका प्रैक्टिस सेट जरूर ले लेना आप, मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, चाहे तो रोज जो है 1.5 पे करके देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लाइव मत देखो, बाद में देखो, मैं 40 मिनट के आसपास खत्म कर दूंगा और उसे आप 25 मिनट में देख लोगे। चाहे तो आप सुबह को घूमने जा रहे हो और जेब में रख के चले गए, चाहे आप फ्री हो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर ऐसे देखना है, पर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, क्योंकि उसमें कुछ मैं ऐसी चीजें लाऊंगा जो कभी कभी हमारे क्लास में किसी में कवर नहीं होती, लेकिन वो ध्यान रखना है वहां पे कवर हो जाएंगी, तो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करने वाला है वो। ठीक है,
तो अब हमने देख लिया एपीजे अब्दुल कलाम बेटा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका है, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों का भी याद होना चाहिए 2001। तो पूछा जाएगा लता मंगेशकर को कब मिला 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनका संबंध बांसुरी से था, इनके बारे में खास चीज है कि 1947 में, याद रखना है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के वक्त लाल किले से शहनाई बजाई थी इन्होंने, लाल किले से शहनाई। और याद रखना इनको सारे पुरस्कार मिले हैं, तीनों पद्म और भारत रत्न, तीनों पद्म और भारत रत्न पाने वाले कुछ ही लोग हैं, उनमें से एक ये है। ठीक है, फिर सचिन तेंदुलकर और सीएन राव को 2014 में मिला है मेरे भाई। और सचिन तेंदुलकर के बारे में 2-3 फैक्ट हैं कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं एक तो वो, और पहले खिलाड़ी भी हैं। क्या है? पहले खिलाड़ी भी। 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख का नाम महत्वपूर्ण में आता है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख का नाम आता है भाई 2019 के महत्वपूर्ण में। और फिर सीधे सीधे आ जाएगा 2024। अब कुछ कुछ रह गए होंगे, एक बार फिर से देखो, ये तीनों नाम 54 के आपको याद हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये मैंने तीनों आपको क्या बताए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में, क्योंकि ये पहले विजेता है, देख लिया आपने। दूसरा देखो, इसके साथ 1955 आ जाओ, 1955 आ जाओ मेरे भाई इनके साथ, तो आपको पता है, याद करने की कोशिश करो, पंडित नेहरू। कौन है वो? पंडित नेहरू है मेरे भाई। ठीक है, इन्हीं के साथ फिर 1957 में गोविंद वल्लभ पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, छोड़ना नहीं है अब हमें किसी को भी। और मेरे भाई फिर 1958 में है महर्षि धोंदो केशव कर्वे, महर्षि धोंदो केशव कर्वे यहां आ गए हैं, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो बीच में और आगे पंडित नेहरू 1957 में, गोविंद वल्लभ पंत 1958 में, महर्षि धोंदो केशव कर्वे 1961 में, डॉक्टर विधान चंद्र राय, इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय डॉक्टर या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की, याद रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे, इनका जन्मदिन भी 1 जुलाई का है। कब का है? 1 जुलाई। और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई के दिन हुई। तो अब कोई से पे भी मान लो, इनका जन्मदिन भी इसी दिन का है मेरे भाई। और इनका याद रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है, तो इनका जन्मदिन भी और इनका ये भी। जाकिर हुसैन को एक बच्चा कह रहा है 1963 में मिला, नहीं बेटा, वो ये पुरस्कार नहीं है। जाकिर हुसैन को तो अभी तक भारत रत्न मिला ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप तबला वादक की कह रहे होगे ना, तबला वादक, तबला वादक या किसी और की बताओ। अगर आप तबला वादक की कह रहे हो तो गलत है। ठीक है, हाँ, बाकी जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उतने जरूर याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो विधान चंद्र राय को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। और मदर टेरेसा याद रखना है 1980। पर इसमें बीच में कुछ मिस हो गए क्या? कुछ मिस हो गए, हाँ जी, 1962 मिस हो गया। 1962 हमने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1966 मिस हो गया। 1971-66 में लाल बहादुर शास्त्री जी। और 1971 में मेरे भाई कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अच्छा, आप दूसरे जाकिर हुसैन की कह रहे हैं ना? हाँ, आप दूसरे वाले कह रहे हैं, मैं समझ गया। चलिए, तो अभी मुझे ये बताओ, विधान चंद्र रॉय के बारे में हमने 2 चीज पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ी बताओ? क्या क्या पढ़ी हमने विधान चंद्र राय के बारे में? क्या क्या पढ़ी है बताओ? चलिए, अच्छा, तो 1971 तक देख लिया हमने। हाँ बेटा, मैं समझ गया। अब प्रेसिडेंट जो रहे थे ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, जो 3rd प्रेसिडेंट थे भारत के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, उसको भी लिखवा दें, तो उनका नाम भी लिखवा दें। 1961 हो गया, 62 हो गया, 1963 में है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर रहे हो आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ऐसे 7A ऐसे ही घुसाया था उसमें,
7A, जैसे हमने पहले नहीं पढ़ा था ना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, मैं तबला वादक पे चला गया था, क्योंकि अभी हाल ही में तो उन्हीं की मृत्यु हुई थी 2 साल पहले। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट भी रहे थे भारत के, है ना, प्रेसिडेंट रहे थे उस टाइम पे हमारे, तो उनको 1963 में मिला। ठीक है, 62 वाले बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। 66 वाले बहुत महत्वपूर्ण है, 71 वाले बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे आ गए मदर टेरेसा पे, कहां गए, सीधे मदर टेरेसा पे आ गए मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हमने 80 के बाद सीधा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 87 को, इसमें बीच में एक और ले लो 83 में आचार्य विनोबा भावे। ये वही हैं जो भूदान आंदोलन से जुड़े थे। और भाई जो भूदान आंदोलन, क्या ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले, भाई पहले व्यक्ति थे एशिया के, बताओ जल्दी से, तो क्या ये पहले व्यक्ति थे रेमन मैग्सेसे पाने वाले? रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पाने वाले, क्या ये पहले हैं? याद रखना है, आपके दिमाग में ये भी पता होना चाहिए, क्या ये पहले हैं? चलिए 1987 में फिर खान अब्दुल गफ्फार खां, 1990 में नेल्सन मंडेला का नाम हमें याद रखना है, और वही भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रखना है। 91 में 3 व्यक्ति हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एक नाम और जोड़ा मैंने याद करने के लिए। सबसे पहले 91 में आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 91, राजीव गांधी 91, सरदार पटेल 91, राजीव गांधी 91, मोरारजी देसाई, इन्हें निशान पाकिस्तान भी मिला था, निशान ए पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है। भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना है मेरे भाई, दोनों को मिल चुका है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, दोनों को मिल चुका है। तो निशान पाकिस्तान भी इनको मिल चुका है, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, और भारत रत्न भी। तो हमें से सीधा सीधा पूछेगा 83 में विनोबा भावे को कब मिला? 83 में मिला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनको कब मिला है? 63 में मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 62 में मिला है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को 61 में मिला है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को 61 में मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी को 66 में मिला है, और भाई विनोबा भावे को 83 में मिला है। डॉक्टर अंबेडकर को 90 में मिला है, डॉक्टर अंबेडकर को 90 में मिला है। राजीव गांधी 1991 में मिला है। सरदार पटेल 91 में मिला है। नेल्सन मंडेला 90 में मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खां 87 में मिला है। नेल्सन मंडेला 90 में मिला है। 90 में ही डॉक्टर अंबेडकर को भी 90 में मिला है। ये सब पूछा जाएगा, और हमें धीरे धीरे ध्यान रखना है कितने साल में मिलता है। बेटा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है 4 साल मिले लगातार, हो सकता है किसी को, हो सकता है कि हर साल ही दे दिया जाए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 92 में। ये 2 नाम तो हमने पढ़े होंगे कभी कभी पहले, JRD टाटा और सत्यजीत रे। और मेरे भाई एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, वो वाले हैं ये, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे 1992 में। जैसे 91 में फिर याद दिला दूं आपको, मोरारजी देसाई 91, राजीव गांधी 91, मोरारजी देसाई 91, राजीव गांधी 91, सरदार पटेल 91, मोरारजी देसाई 91, राजीव गांधी 91, डॉक्टर अंबेडकर 90, डॉक्टर अंबेडकर 90। और मेरे भाई 1983 में विनोबा भावे, कब? 83, विनोबा भावे 83, विनोबा भावे 83, से बार बार रटना है, ठीक है, हो जाएगा याद। 97 में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा। खास चीज क्या रहेगी कि ये अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत मिला, और मरणोपरांत पाने वाली ये एकमात्र महिला हैं। मरणोपरांत पाने वाली यानी मरने के बाद पाने वाली। आपको पता होगा आज तक केवल 5 ही महिलाओं को भारत रत्न मिला है। 53 में से 5 महिला, 53 में से क्या है? 5 महिला हैं मेरे भाई। तो याद रखना है, उन 5 में एक ही मरणोपरांत है, और वो अरुणा आसफ अली हैं। तो हमने देखा था 92 में किस किस को मिला है? सत्यजीत रे 1992, सत्यजीत रे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भाई मेरे भाई याद रखना है 1992,
और कौन है JRD टाटा 92। 97 में दो तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम और अरुणा आसफ अली। एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। और एक गुलजारी लाल नंदा भी है, गुलजारी लाल नंदा में है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है? चलिए, गुलजारी लाल नंदा। आ जाओ आगे, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका है, ये दिमाग में होना चाहिए। कौन है ये? पहली गायिका, पहली गायिका। भारतीय कर्नाटक म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? भारतीय कर्नाटक म्यूजिक से। रेमन मैग्से से पाने वाली पहली गायिका। अच्छा, ये रेमन मैग्से से पाने वाली भी पहली गायिका है, और भारत रत्न पाने वाली भी पहली गायिका, भारत रत्न पाने वाली, ठीक है, भारत रत्न पाने वाली भी ये पहली गायिका है, और मेरे भाई रेमन मैग्से से पाने वाली भी पहली गायिका है। और इन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन करने का मौका मिला था। जैसे लाल किले से शहनाई 1947 में बजाई थी किन्होंने? बिस्मिल्लाह खान ने, वैसे ही 66 में MS सुब्बुलक्ष्मी को यह मौका मिला था। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। भारत रत्न ही, मरणोपरांत उपचार वो नहीं है पुरस्कार। भारत रत्न मिला लेकिन मरणोपरांत मतलब मरने के बाद। पुरस्कार भारत रत्न ही है, पर मरणोपरांत मिला मतलब मरने के बाद मिला। तो बाकी 5 महिलाएं हैं टोटल में से केवल वो अरुणा आसफ अली ऐसी हैं जिनको मरने के बाद मिला है। कब मिला है? मरने के बाद मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखो। 99 में ये 4 लोग आ गए। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखना इनको 1998 में नोबेल भी मिला था, यानी भारत रत्न इन्हें बाद में मिला है, 1998 में नोबेल। भाई जब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो हमने सोचा भाई ये भी देने लायक है, इनको भी दो, तो 1998 में नोबेल। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ बोरदोलोई, ये 4 नाम हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 नाम है मेरे भाई 99 में, पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। पंडित रविशंकर और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखना है। अब ये 4 लोगों को मिले, पहली बार ऐसा हुआ, वरना तो 3 लोगों तक ये दिए जा रहे थे। तो एक तरह से लिमिट सेट हो गई थी, 3 लोगों को ही दिए जाएंगे। ये लिमिट 2 बार टूटेगी, एक बार 99 में, एक बार 2024 में, ध्यान रखना है। ठीक है, 99 में और 2024 में मेरे भाई। बेटा ये गोपीनाथ बोरदोलोई का अनाउंसमेंट और ईयर 99 ही माना जाता है, 99 ही माना जाता है, आप चेक करना। ठीक है, 99 ही माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, कोई कीमत नहीं है बेटा, कुछ चीजों की कीमत नहीं आकी जा सकती। जो सम्मान आप नौकरी लगा के अपने घर वालों को दोगे, क्या उसकी कोई कीमत आंक सकता है? क्या आपकी माँ, आपके पिताजी जो आपको प्रेम करते हैं, क्या उसको कोई आंक सकता है पैसों में? ठीक है, तो वो कुछ सम्मान, कुछ स्नेह ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं आंक सकता, तो इसकी भी कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि ये कीमत से परे है। क्या है? कीमत से परे है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बेटा, डाउट सेशन जिसको भी हो डाल दिया करो। मैं आपको फिर बता दूं जिन बच्चों को पता ना हो, कि कोई भी टीचर आपको ग्रुप में रिप्लाई करेगा। अगर कई बैच के उसके पास हैं, 3-4 बैच के वो होते हैं ग्रुप, तो हो सकता है कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर पाए, पर वो आपके पर्सनल मैसेज जब देखेगा जब उसके सारे ग्रुप के डाउट निपट जाएंगे। इसलिए अगर आप सोचते हो कि पर्सनल मैसेज जल्दी देखेगा तो वो गलत है। वो देखेगा ही तब पर्सनल मैसेज को जब उसने सब जवाब दे दिया, इसलिए डाउट में ही किया करो। ठीक है, मुझे तो कुछ आपकी ऐसी चीज भी हो सकती है, कई बार बच्चा पर्सनल भी पूछता है कि जी मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, तो ऐसे में वो बच्चा ऐसे मैसेज कर सकता है, सर मुझे बहुत पर्सनल कोई बात करनी है आपसे और ऐसे ऐसे बात है, और मुझे ना पर्सनल नंबर पे मैं आपको मैसेज कर रखा है, वो देख लो। इस तरह से देख लेगा। ठीक है, चलिए 99 के 2001 में दोनों हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर। ये हम साल वैसे भी बार बार याद करेंगे, रैपिड फायर में भी याद करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 15 में
मदन मोहन मालवीय जी को भी 15 में। ये दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको 15 में मिला है मेरे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी और मदन मोहन मालवीय जी को भी 2015 में मिला है। कब मिला है? 2015 में मिला है मेरे भाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में। 2024 में अब आ जाओ, 5 व्यक्तियों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिंहा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एम एस स्वामीनाथन, जिनका नाम पूरा है मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति लाने का भारत में, जिसके बाद भारत में खाद्यान्न जो है, फूड ग्रेन्स जो हैं, उनकी जो उत्पादन है, उनका जो प्रोडक्शन है, बहुत हद तक बढ़ गया था। तो उस हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का भारत रत्न तो बनता है। हालांकि जो विश्व में हरित क्रांति कौन लेके आया था, ये आप मुझे बताओ एक बार, ठीक है? एक बार ये मुझे बताओ बेटा। तो किस किस वर्ष 3 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 1999 और 2024। 1999 और 2024। 1999 और 2024 भाई, ये 3 बार दिया गया, 2 बार दिया गया है भारत रत्न 3 लोगों से ज्यादा लोगों को। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लो क्योंकि पूछेगा। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर कौन से प्रदेश के पूर्व सीएम हैं? तो बिहार के हैं मेरे भाई, ठीक है, बिहार के। और बिहार में पहली बार कांग्रेस से अलग जब कोई सरकार बनी थी, यानी गैर कांग्रेस, यानी नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के ही नेतृत्व में बनी थी। यानी कि जब कांग्रेस का जो एक वर्चस्व चला आ रहा था बिहार में मुख्यमंत्री पद पर, जब वो पहली बार टूटा था, तो उसे तोड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे, ठीक है? तो ये जल्दी बताओ, क्या इनको जननायक भी कहते हैं? क्या इनकी उपाधि जननायक भी? हाँ, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बहुत बढ़िया बेटा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मेरे भाई। बेटा मैं ऐसे सेट करने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस सेट मैं बताऊंगा पहले प्रैक्टिस सेट में। आपका कोर्स हुआ है नहीं हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट ले लेना पहला वाला, ठीक है? चलिए, नॉर्मन बोरलॉग बिल्कुल ठीक है बेटा, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो कर्पूरी ठाकुर को क्या हम जननायक भी कहते हैं? एक बार मुझे बता दो मेरे भाई, ठीक है, जल्दी बताओ। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री मेरे भाई, 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री, याद रखना है मेरे भाई, 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री। यानी अब तक भारत में कितने डिप्टी पीएम बने हैं? तो मेरे भाई 7 बने हैं। और इनको 2015 में पद्म विभूषण मिला और 9 साल बाद भारत रत्न। 9 साल बाद भारत रत्न मेरे भाई, क्या 9 साल बाद भारत रत्न मेरे भाई, ठीक है? चलिए, रवि अर्ध बेटा 1999 में ही मिला है इनको, जयप्रकाश नारायण को। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो इस बारे में कि इनकी साल कौन सी है, तो आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम कर देना और मेन ग्रुप में भी डाल देना बेटा, ठीक है? मेन ग्रुप में डाल देना कि ये चीज है जी ऐसे। तो 1999 में ही मिला है, बिल्कुल परेशान मत हो, 99 में, ठीक है? चलिए, तीसरे नंबर पे है चौधरी चरण सिंह। अब इनके बारे में भी खास बात है, उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। जैसे कर्पूरी ठाकुर बिहार में दर्जा पाए थे इस तरह का, वो बिहार के पहले नॉन कांग्रेसी थे, वैसे ही ये कौन है मेरे भाई? तो ये कहां के हैं? ये यूपी के पहले नॉन कांग्रेसी थे और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तीसरे उप प्रधानमंत्री भी हैं, देखो क्या क्या पद ले रखे हैं इन्होंने, खूब सारे, है ना? तो तीसरे उप प्रधानमंत्री भी हैं, 5वें प्रधानमंत्री भी हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पे आपको पता है किसान दिवस भी मनाया जाता है दिसंबर में। पता आपको करना है कितने बजे मेरे भाई, ठीक है? कितने तारीख को मिलता है ये आपको पता करना है आज जाके। उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये रहे हैं। फिर पीवी नरसिंहा राव 9वें प्रधानमंत्री हैं। कितने? 9वें मेरे भाई। इसके अलावा इनकी खास बात है कि पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, क्योंकि ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है,
ये साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले ये 9वें हैं, तो 8 प्रधानमंत्री हुए होंगे। उन 8 में कोई भी साउथ इंडिया का नहीं था। तो साउथ इंडिया से पहले आए मेरे भाई ये, और ये आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक सुधार जिन्हें हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और भाई जी ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये LPG सुधारों के लिए जाने जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मेरे भाई। और ये उस टाइम पे इन्होंने सुधार किए थे जिस टाइम पे मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे 1991 में। 1991 में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह हमने पढ़ लिया, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले हैं यूपी के, तीसरे प्रधानमंत्री हैं, और मेरे भाई 5वें प्रधानमंत्री हैं। 5वें प्रधानमंत्री MS स्वामीनाथन। सीधे सीधे पूछा जाएगा तो भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। इनको भी तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, और यह सब बहुत कम केस में होता है कि तीनों पद्म पुरस्कार भी मिल जाए, तीनों पद्म पुरस्कार और ये भी मिल जाए, तो ये बहुत कम होता है। कुछ आंकड़े पूछेंगे, कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला है? 9 को, और एक इंटरिम, एक अंतरिम, जानते हो ना? तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कितने हैं मेरे भाई? फॉर्मर PM है 8, लेकिन एक होता है इंटरिम, अंतरिम, जो चुनाव के बाद नहीं बना, जो बस एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे बना दिया गया। तो गुलजारी लाल नंदा है। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। आपको याद होगा 1997। 1997। कितनी महिलाएं हैं? आपको 5 का 5 पता होना चाहिए। इनके साल भी पता हो तो बहुत अच्छा। इंदिरा गांधी का 1971, मदर टेरेसा का 1900 कितना है मेरे भाई? भारत रत्न 1980 में मिला है इन्हें। अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला है। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मेरे भाई, और 2001 में लता मंगेशकर। 2001 में लता मंगेशकर। इनमें से कौन है जिन्हें मरणोपरांत मिला है? तो अरुणा आसिफ अली हैं। जिन्हें मरणोपरांत मिला है वो कौन है मेरे भाई? अरुणा आसिफ अली हैं मेरे भाई, ठीक है। अरुणा आसिफ अली हैं, ठीक है। चलिए, और भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति हैं 6। भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति कितने हैं मेरे भाई? 6 हैं। भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत 18 व्यक्ति हैं, विदेशी 2 हैं, है ना। फॉरेनर्स कितने हैं? 2 हैं मेरे भाई। कुल कितने हैं? 53 हैं, और मरणोपरांत मिला है एकमात्र अरुणा आसिफ अली को। सबसे ज्यादा भारत रत्न 2024 में 5 दिए गए, जिनमें से 4 कैसे हैं मेरे भाई? मरणोपरांत हैं। क्या है? 4 जिसमें से पॉस्थ्यूमस है। क्या है? पॉस्थ्यूमस है मेरे भाई, ठीक है। 4 पॉस्थ्यूमस है। तो ये हैं। अभी एक बार जल्दी से 5 मिनट में इनका रिवीजन करवा दूं, लेकिन रिवीजन, हाँ देखो, 54 में तीनों हैं। जो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है। 55 में नेहरू जी, 57 में गोविंद वल्लभ पंत, फिर क्या 58 आएगा? महर्षि धुंधो केशव कर्वे। लगाओ दिमाग पे जोर। क्या 58 कर्वे जी आएंगे? 58 के बाद क्या 61 आएगा? 58 के बाद 61 आएगा मेरे भाई, डॉक्टर विधान चंद्र राय। फिर 62 आएगा। 62 में कौन है मेरे भाई? तो 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना है कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए, उसके बाद भाई मदर टेरेसा 80 में आएंगी, विनोबा भावे जी 83 में आएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां 87 में आएंगे। फिर 90 में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे, और उनका नाम है, एक तो अंबेडकर जी हैं और एक है नेल्सन मंडेला। फिर 91 में 3 व्यक्ति आएंगे, एक तो राजीव गांधी आएंगे 91 में। फिर कौन आएंगे जी 91 में? सरदार पटेल भी आएंगे। और क्या मोरारजी देसाई भी आने वाले हैं 91 में? तो मोरारजी देसाई भी आने वाले हैं। फिर 92 में एक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आ जाएंगे, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, याद रखना है, पहले आजाद भारत के। तो फिर JRD टाटा आएंगे और सत्यजीत रे। JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे, तीनों आ जाएंगे मेरे भाई।
फिर यहाँ पे 97 में ये 3 व्यक्ति हैं मेरे भाई, और 2 खास तौर पे फेमस हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके लिए तो जरूर सवाल बन सकता है, और एक अरुणा आसफ अली, और हैं वैसे गुलजारी लाल नंदा भी। ठीक है, चलिए 98 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 99 में रविशंकर जी को और अमर्त्य सेन को, और जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ को, इनको भी 99 में, जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ को भी मिला है मेरे भाई। 2001 में आपको आसानी से याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बाकी चीजें मैंने बता दी हैं आपको, तो आप कर सकते हो खुद भी। आपके सवाल लूं उससे पहले मैं बताऊं कि मेरी कोशिश रहेगी कि 25 के करीब सवाल करवाऊंगा मैं अच्छे से डिटेल में। तो या तो मैं ऐसे कराऊंगा आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कि वो 25 सवालों में मैं ऐसे रखूंगा आधे सवाल जो हमने सिलेबस किया है ना उसकी प्रैक्टिस वाले, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से रोज। ठीक है, एक तो ये, पर जो आज किया है उसे आज नहीं रखेंगे, वो तो याद ही है, जब उसे भूलने की कोशिश होगी तब उसे याद करेंगे। 10-12 सवाल मैं ऐसे रखूंगा जैसे मैंने कोई डांस ले लिया और मैंने आपको डांस पढ़ाया नहीं है, तो फिर मैं उस स्टेट के सारे डांस भी आपको वहीं याद करवाने की कोशिश करूंगा, यानी फिर उसे प्रॉपर ऐसे बनाएंगे। तो आपका कोर्स कंप्लीट है या नहीं है इसकी टेंशन छोड़ के मैं स्ट्रेटेजी के इस तरह पढ़ाऊंगा कि वो आपका जो कंप्लीट नहीं है वहां से वो और बेहतर कंप्लीट हो। इसलिए वो आप ले लेना, ले अपनी मर्जी के टाइम पे लेना, ये मैंने बोल दिया है, कभी भी ले लेना। ठीक है, चलिए हाँ, कल क्लास रख लें बेटा, कल किसी भी टाइम आप एक बार चेक कर लेना, मैं क्लास ले लूंगा कल, क्योंकि मैंने बताया मेरा ऑपरेशन होगा, एक तो 3-4 दिन का डिस्टरबेंस आएगा उसमें, तो मैं चाह रहा हूं उससे पहले कुछ चीजें करवा दूं, तो मैं आपकी कल क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे होगी, कैसे होगी। हाँ बेटा, रैपिड फायर कल मुझे, आज फिर सुबह भी हॉस्पिटल गया था और फिर जाना है, इसके कुछ चेकअप वगैरह बताए हैं डॉक्टर ने, तो कल मैं, या तो आप कहो तो कल पहले रैपिड फायर ही शुरू करवा दूं। उसमें दम लगाना पड़ता है बहुत, आपने देखा होगा 2 दिन से मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि जोर से बोलते ही यहाँ पे मुझे पेट में दिक्कत हो रही है, जहाँ वो परेशानी बन रही है। तो मुझे अगर है तो कल मैं करवाऊंगा, आज रहने दो भाई, एक आध दिन का थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं करवा देता जरूर। 4 बजे वाली आज की क्लास ले सकते हो बिल्कुल, वो क्लास ऐसी है कि वो हर उसके लिए है, आपके मतलब की जो नहीं होगी उसे तो मैं मना कर दूंगा। मानव अधिकार आपके मतलब का नहीं है, साइबर क्राइम आपके मतलब का नहीं है, पर देश और मुद्राएं हैं, कर लो। एक अच्छा रिवीजन आपका जब मैं आपका करवाऊंगा तब भी हो जाएगा, तो कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे।